चलिए गाइस, ये बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की आज पांचवी क्लास है। इट इज द फिफ्थ क्लास। आज मैं बेसिकली इसके अंदर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी मेनली सिखाऊंगा, जो कि आपसे हमेशा इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। जब भी कभी वो ये जज करता है ना कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है या नहीं बनाया है, तो वो कोड में ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो मैं तो ये अज्यूम करता हूं कि आपने एक दिन का वीडियो देखा और उसके बाद फिर आपने एक्लिप्स आईडी को बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन आते होंगे तो फिर आप एक नए सिरे से शुरुआत करते हो। मैं आपके सामने बिल्कुल नए सिरे से इस चीज की शुरुआत करूंगा, यानी कि एक्लिप्स की आपके आपके सामने ओपन करूंगा एक्लिप्स को भी। तो चलिए सी, एक्लिप्स का शॉर्टकट आपकी डेस्कटॉप पे बना होगा। जस्ट डबल क्लिक है, आप यहां पे सिंपल डबल क्लिक कर दीजिए। राइट, सबसे पहले वो वर्कबेंच आपसे पूछता है। मैं कई सारे जावा के बैचेस यहां पे लेता रहता हूं, तो मुझे ब्राउज में जाना पड़ेगा और यहां पर मेरे पास एक फोल्डर है, उसका नाम था जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट, और यहां पर मैंने सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दिया। सेलेक्ट फोल्डर, और यहां से लॉन्च किया। यानी कि आपकी जितनी भी अभी तक की काम होंगे, यानी कि इससे पहले मैं 4 सेशन ले चुका हूं, उनका पूरा कंटेंट आपको यहां पर मिल जाएगा। राइट, जैसे साइन अप डॉट जावा हो गया, आपका लॉगिन डॉट जावा हो गया। ये मैंने कनेक्शन फैक्ट्री करके आपको बताया होगा। अगर आपको ये लग रहा है ये कहां से आ गया है, इसका मतलब आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, आपको उसे देखना चाहिए। राइट, ये कनेक्शन टाइप का वेरिएबल हुआ, स्टेटमेंट टाइप का वेरिएबल हुआ, ऐसे करके आपके सामने ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। ये सारी कहानी मैं लास्ट के सेशन में आपको बता चुका हूं। आज मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब भी कभी आप इस साइन अप वाले पेज को चलाएं, मैं डायरेक्टली अभी फिलहाल इसको जावा एप्लीकेशन करके चला देता हूं, और जो डिटेल में यहां पे डालूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा मोहित, मोहित इज माय स्टूडेंट, तो मैंने सिंपल मोहित लिख दिया। उसके फादर का नाम कुछ भी, XYZ, ये तो मोहित को ही पता होगा कि उसके पापा का नाम क्या है। यहां से हमने कोई भी उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली उस बच्चे की। लेट से ऐसे ही कुछ भी ले लिया, ऐसे दिल पर मत ले लेना। राइट, कि 1 जनवरी क्यों लिया आपने। मैंने उसका जेंडर सेलेक्ट किया, ईमेल एड्रेस दे दिया, ये सारी वैल्यूज मैंने फिलअप कर दी हैं। जैसे ही मैं इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूं, या मेरे पास कोई भी बटन हो और ये डेटा मेरा डेटाबेस की टेबल में चला जाना चाहिए। आज का टारगेट ही है कि यहां पर जो भी कुछ डेटा लिखे वो हमारा डेटाबेस की टेबल के अंदर जाना चाहिए। तो मैं पहले नंबर तो आपको ये दिखा दूं कि अगर आप वर्क बेंच में जाए, मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूं सिंपल, और यहां पे वर्क बेंच टाइप करता हूं। ये अज्यूम कर लिया गया है, ये अज्यूम कर लिया गया है कि आपने माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच। अगर नहीं किया है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। उसका आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल। मेरी प्लेलिस्ट में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आप माई एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन पहले जरूर करें। उसके बाद जैसे ही आपने डबल क्लिक किया यहां, और जब आप यहां पर आएंगे, जब आप इस जगह पर आएंगे, राइट, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने बैंक मैनेजमेंट नाम का एक डेटाबेस ऑलरेडी बना रखा है। जैसे अभी ये तो नए सिरे पे ओपन किया है ना आपने, तो इसको एक्टिवेट करना हो। एक्टिवेट करने का मतलब जानते हैं, अगर आपने पुराने जमाने में कभी महाभारत देखा हो, मैं सीरियल की बात कर रहा हूं, आपने लाइव तो देखा ही नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। तो वहां पर पहले क्या होता था, लड़ाई जो होती थी वो एथिक्स पर होती थी। एथिक्स का मतलब जानते हैं कि पीठ पर वार नहीं किया जाता है, कभी भी पीठ पर वार नहीं किया जाता है। अगर अर्जुन कर्ण के ऊपर कोई तीर मार रहा होगा ना, लाइक तीर मतलब एरो, राइट, तो बेसिकली वो क्या करता होगा, पहले उसको इंटीमेट करता होगा कि हे कर्ण, आई एम सेंडिंग यू समथिंग, राइट, प्लीज एक्सेप्ट इट। इन द सेम वे, जिस
डेटाबेस पर आप काम करना चाहते हैं, यू हैव टू एक्टिवेट दैट। आपको उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि बैंक मैनेजमेंट के अंदर आपने एक टेबल बनाई थी साइन अप नाम की, अगर मैं उसका डेटा देखना चाहता हूं, मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और साइन अप लिख दिया, मेरा विश्वास करिए ये कमांड पूरी तरह से सही है, परंतु यहां पर अभी एरर आ जाएगी, देख लेना तुम। सी, एरर आ रही है। यूं कह रहा भाई साहब देखो एरर कितनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, आपको ये एरर खुद पे खुद ये बता देगी। प्लीज, प्रोजेक्ट बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको प्रोजेक्ट के बनाने के प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा। आप एंड गोल में इंटरेस्ट मत रखिए भाई, वो तो कहीं से भी जुगाड़ किया जा सकता है प्रोजेक्ट, तो राइट। आप इसके प्रोसेस को एंजॉय करिए कि कल के लिए मेरा टीचर अगर मुझसे कुछ भी पूछता है तो उसका मेरे पास जवाब होना चाहिए। आई मस्ट हैव द आंसर ऑफ इट। सो कह रहा है ना नो डेटाबेस सेलेक्टेड, तो मैं आपको डेटाबेस किस तरीके से सेलेक्ट होता है ये आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं डेटाबेस किस तरीके से सेलेक्ट होता है। तो एक कमांड बताऊंगा आपको मैं, जैसे मैं थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा कर दूं, कंट्रोल के साथ प्लस करके हो जाता है। मैंने लिखा यूज, हमें अपने डेटाबेस का नाम तो पता ही होगा, बैंक मैनेजमेंट। देखिए इस पे ही कर्जर है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है बेटा। सी, यूज, ये एक्टिव हो गया है, आपने नोटिस किया हो कि यहां पे थोड़ा सा ये बोल्ड भी हो गया बैंक मैनेजमेंट। इफ दिस इज थ्रू गाइस, अगर ये बात आपको समझ में आती है, फिर आप इस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप को चलाइए, यहां पर क्लिक किया और देखिए नथिंग इज देयर, क्यों, डेटा तो डाला ही नहीं है। आज बस ये डेटा इंसर्ट करना सीखना है। द टुडे टारगेट इज हाउ टू इंस्टॉल दिस डेटा। सो क्या किया था हमने, जब भी कभी आप बटन के क्लिक पर कुछ करना चाहते हैं, आपको इंप्लीमेंट एक्सेल लिसनर करना पड़ेगा। लास्ट की उसमें हम ये सारे फील्ड वील्ड का नाम हम सीख ही चुके हैं, और आप एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर आ जाइए बेटा। कहां पर आ जाएंगे आप लोग, एक्शन परफॉर्म्ड में। अरे भाई जैसे ही तुमने बटन पर क्लिक किया होगा आप इसी जगह पर तो आएंगे। तो यहां पर मैं एक एक करके, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यूज को फैच करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फैच द वैल्यू, राइट। सो हाउ वी डू इट, कैसे करेंगे बेटा देखना। सी, सबसे पहले हमने नाम निकाला, सी स्ट्रिंग नेम, या आप वहां पे फर्स्ट नेम या कुछ भी लिख सकते हैं। लेट से मैंने लिखा स्ट्रिंग एफ नेम, उसके बाद आपने देखा होगा टी एफ, हिंट आ जाएगी अपने आप नाम से रिलेटेड कौन सा था, टी एफ नेम। इसके अंदर एक मेथड है गाइस, गेट टेक्स्ट। ऐसे करके आपने इसकी वैल्यू निकाली, टी एफ नेम था तो यहां पर मैं नेम कर लेता हूं, नाम निकल आया। जावा में कोई भी डेटा आपको निकालना हो या डालना हो, निकालने के लिए क्या होता है बताया तुम्हें, गेट टेक्स्ट, और डालने के लिए हमारे पास क्या होगा बताया तुम्हें, सेट टेक्स्ट। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ऐसे ही फादर का नाम निकाला, एफ नेम इज इक्वल टू टी एफ, और वहां पर एक फील्ड होगा। देखिए मैं क्या करता हूं पता है, एक्लिप्स में एक शॉर्टकट होती है, हमें वो टेक्स्ट फील्ड के नाम याद नहीं रहते बट वो लेके आने हो। आज आपको समझ में आ रहा है कि उसका फायदा क्या था। अगर ये T1 T2 होता तो याद नहीं रहता आपको। आज आपको ये पता लग रहा है कि ये हमारा टेक्स्ट फील्ड था। देन हमने गेट टेक्स्ट किया, पुट सेमीकोलन। तो आपने क्या किया, नाम फर्स्ट नेम, ऐसे ही आपने डेट ऑफ बर्थ निकाल ली, स्ट्रिंग डीओबी इज इक्वल टू, डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए आपके पास डेट चूजर होता होगा, राइट। क्या था, डेट चूजर। इसके अंदर एक मेथड होता होगा गेट डेट, गेट गेट डेट एडिटर करके कोई मेथड होगा, ये रहा। उसके ऊपर फिर आपने एक टर्म यूज किया होगा, राइट। व्हाट इज ऑल अबाउट दिस वन, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। सी, आपको
इसके ऊपर भी एक मेथड यूज करना पड़ेगा, डॉट गेट यूआई कंपोनेंट। एक चेन है, मैं आपको अभी समझाऊंगा इसे। और इस सारी चीज को आप ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, राइट। ब्रैकेट के अंदर रखा और आपने इसे किया, ये टेक्स्ट फील्ड ब्रैकेट लगाइए, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। डेट चूजर, उसके ऊपर आपने क्या लगा, गेट डेट एडिटर, दिस वन, डॉट गेट टेक्स्ट, देन पुट सेमीकोलन हियर, पुट सेमीकोलन। इस लाइन को एक बार समझो आप पहले, राइट। व्हाट इज ऑल अबाउट, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। डेट चूजर आपका एक कंपोनेंट है, उसके ऊपर गेट एडिटर मेथड का यूज किया कि उसमें से हमें कोई चीज निकालनी है। एक्चुअली होता क्या, उसमें डेट, मंथ, लाइक ईयर, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। तो गेट एडिटर एक मेथड है इसमें, जो आई डेट एडिटर नाम का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। उसके ऊपर आपने कौन सा मेथड लगा दिया, गेट यूआई कंपोनेंट। ये चेनिंग कहलाई जाती है मेथड की। और इस सारी चीज को, इतनी सारी चीज को आपको ये अपने आप में एक लक्ष्य रखना पड़ेगा भाई। समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं यहां पे। सबसे पहले क्या इवेल्युएट हुआ यहां पे, दिस वन, गेट डेट एडिटर, उसके ऊपर गेट यूआई कंपोनेंट, और उसको आपने टेक्स्ट फील्ड टाइप का बना दिया, ये टेक्स्ट फील्ड। इससे हमने इसकी कास्ट करा दी है, इससे हमने इसकी क्या करा दी, कास्ट करा दी। और इन सारी चीजों को मैंने यहां से रैप करा दिया। जब ये टेक्स्ट फील्ड टाइप का बन गया होगा, तो उसके बाद हमने इसमें से डेटा फैच कराने के लिए किसका यूज किया पता है बेटा, गेट टेक्स्ट का। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट मेरी समझ में आज पहली बार आप किसी लाइक टाइप ऑफ ऐसे कंपोनेंट में से डेटा निकालना भी सीख रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। जैसे जेंडर लेके आना, राइट। तो मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाइए, विच इज व्हाट, जेंडर। अब इस जेंडर को आपको यूज कराना, राइट। दो रेडियो बटन थी ना आपके पास, इफ आरबीएन, क्या नाम था उसका, आरबीएन मेल डॉट, अगर ये सेलेक्टेड होगी तो इसके अंदर एक मेथड होगा बेटा, इज सेलेक्टेड। तो यहां पर आप नॉर्मल से मैसेज लिख सकते हैं कि भाई अगर मेल वाली रेडियो बटन सेलेक्टेड है, इज सेलेक्टेड, तो जेंडर के अंदर आप क्या रख देंगे, जेंडर में आप रख देंगे मेल। और अगर ऐसा नहीं है तो यहां पे आप लगाइए एल्स इफ, और फिर उसे तो चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, हालांकि चेक कर लेते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई भी सेलेक्ट नहीं की हो किसी ने। आरबीएन फीमेल और डॉट इज सेलेक्टेड, और उसके बाद मैंने इस जेंडर में क्या रख दिया होगा बेटा, फीमेल। पुट सेमीकोलन है, पुट सेमीकोलन। और अगर ऐसा भी नहीं है तो इनिशियली मैं ये चाहूंगा कि इसमें नल रख लें, जिससे कम से कम जब कोई भी सेलेक्ट ना करे तो उसमें नल तो चला जाए। तो अभी तक की क्लास को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो जैसे देखिए मैंने नाम निकाला, फादर का नाम निकाल लिया, और डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए ये इतना लंबा चौड़ा काम किया हमने यहां पर, राइट। डेट चूजर, डेट चूजर के बाद गेट डेट एडिटर, देन गेट यूआई कंपोनेंट, और इसको कास्ट किया, ये टाइप कास्टिंग है बेटा।
और उसके ऊपर ये आपसे मुझे डाउट है कि आप यहां कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ करेंगे, तो आपको ये पूरी तरह से समझना है बेटा, दैट लाइन। तो जेंडर तक की कहानी हो गई है, राइट। इफ दिस इज थ्रू, उसके बाद ईमेल निकालिए आप, राइट। जैसे मैंने कहा स्ट्रिंग ईमेल, तो टीएफ करके था ना, टीएफ ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये मेरी समझ में रिवीजन है। ऐसे ही आपने एक वेरिएबल और बनाया, व्हाट एग्जैक्टली इज द वेरिएबल था, जैसे मैरिटल स्टेटस निकालना हो कभी, सी स्ट्रिंग, और मैंने यहां पे नाम लिखा मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, राइट। तो इनिशियली आपने इसमें नल रख लिया, मैरिटल स्टेटस हो गया, और यहां पर फिर आप चीजों को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इफ आरबीएन, क्या आप मैरिड हैं, डॉट इज सेलेक्टेड। अगर ऐसा है तो आप उस मैरिटल स्टेटस वाले वेरिएबल में क्या रख सकते हैं बेटा, मैरिड। एल्स इफ आरबीएन अनमैरिड, क्या लगाना पड़ेगा पता है, डॉट इज सेलेक्टेड। मैरिटल स्टेटस, और यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, अनमैरिड। और एक और चेक करना पड़ेगा आपको, चेक करिए भाई, एल्स इफ आरबीएन, और यहां पे अदर्स आपने लिया, डॉट इज सेलेक्टेड, देन आपको मैरिटल स्टेटस में क्या लेना पड़ेगा बेटा, इज इक्वल टू लगा के, और यहां पे आप अदर्स करके लिख दीजिए, राइट। पुट सेमी कॉलन हियर। मुझे ऐसा लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो बस रिवीजन सा रह गया, राइट। जैसे एड्रेस निकाल लीजिए आप, स्ट्रिंग एड्रेस, एड्रेस इज इक्वल टू टीएफ, व्हाट वाज द नेम, टीएफ एड्रेस, राइट, डॉट गेट टेक्स्ट, पुट सेमी कॉलन। एड्रेस आ गया, टीएफ सिटी डॉट गेट टेक्स्ट, पुट सेमी कॉलन। पिन कोड, या छोटा ही लिख देता हूं अभी, वो एक ही वर्ड समझ लेंगे उसे, इज इक्वल टू टीएफ पिन डॉट अगेन गेट टेक्स्ट, पुट सेमी कॉलन हियर। एड्रेस हो गया, सिटी हो गई, आपका पिन कोड हो गया, शायद स्टेट और रह गया, राइट, स्ट्रिंग स्टेट, और टीएफ स्टेट डॉट गेट टेक्स्ट। सारी वैल्यूज आपने निकाली। अब इसमें एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, किसी भी चीज को कोई फील्ड खाली तो नहीं छोड़ दिया आपने। मैं एक में करके दिखा देता हूं, अभी आप इतना ही एक बार चला के देखो, एक बार मेरे कहने से, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। जैसे मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, राइट। अभी तो हालांकि इस बटन पे कुछ हो नहीं रहा है, पर ये कह भी तो नहीं रहा कि ये फील्ड आपने खाली छोड़ दी है। मैं आपको एक फील्ड पे कोई काम करके दिखाता हूं, राइट। तो कोई वो रिस्की काम करूंगा मैं, तो उसके लिए ट्राई और कैच का यूज करते हैं नॉर्मली लोग, या तो थ्रोज लगा दो ऊपर ही। हालांकि एक्शन परफॉर्म में आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, जब कोई रिस्की काम कर रहा है तो ट्राई और कैच का यूज कर लिया करो, राइट। क्यों, डेटाबेस से जब कनेक्टिविटी आप करेंगे तो हो सकता है कि कनेक्टिविटी करते वक्त कोई टेंशन हो जाए। यहां पर चाहो तो कोई भी एक मैसेज वगैरह लिख सकते हैं, जैसे मैं नॉर्मली यहां पे लिखता रहता हूं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। इस ई में कुछ शिकायत है इसको, तो ई एक्स कर दो। इस नाम से कोई वेरिएबल ऑलरेडी बना होगा, ई एक्स डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। इतना कुछ करने के बाद ये मेरा ट्राई है,
यहां पे एक कंडीशन आपको लगा के दिखाता हूं, उससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। tf.name डॉट गेट टेक्स्ट, इसकी वैल्यू को आप चेक करा लो। एक इक्वल्स नाम का मेथड होता है बेटा, इक्वल्स। और अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने नाम को खाली छोड़ दिया है तो एक मैसेज आ जाना चाहिए, भाई पहले नाम एंटर करिए आप इसमें। तो एक तो होता है कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट कराना, एक होता है कि फ्रेम के ऊपर एक पॉपअप आना चाहिए। तो एक क्लास होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जे ऑप्शन पे डॉट शो मैसेज डायलॉग। इसमें ये मैसेज किसके ऊपर आना चाहिए, फ्रेम तो है ही नहीं, या नल लिख दो यहां पर, राइट। कि हम कोई कंटेनर आपको बता नहीं रहे, और यहां पे लिखिए कि प्लीज एंटर योर नेम, आप अपना नाम डालें, राइट। अगर सब कुछ ओके है, देखिए मैं तो एक के लिए कर रहा हूं, पर आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं भाई। आपने ऐसे ये लिखा, ऐसे ही आप क्या लिखेंगे फिर, इफ दूसरा चेक कराइए आप ऐसे ही करके, इफ, जैसे आप इस चीज को फिर हाईलाइट भी करें आगे चल के, राइट। गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, और ये एल्स अभी हटाएं इसमें, यहां पर आप आए और अगेन ये वाली लाइन आप यहां पे लिख सकते हैं, ऑन दिस प्लेस। ऐसे बहुत सारी चीजें आप चेक कर सकते थे इसमें, राइट। आप इसकी कंडीशन को नेस्टिंग भी कर सकते थे कि एक के अंदर एक, प्लीज एंटर योर फादर नेम, ऐसे करके। बट मैं ऐसे बहुत ज्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ये, राइट। सब कुछ अगर यहां पर अगर ये ब्लैंक नहीं है तो नीचे आ जाओ, राइट, एल्स में आ जाइए, या वो बिल्कुल एल्स लगाने की जरूरत भी नहीं, उसके नीचे आ सकते हैं, बट अभी इफ का एल्स कर ले रहे हैं हम लोग, राइट। तो सबसे पहले, इतना पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं वैल्यू नहीं डालूंगा तो ये मैसेज आ रहा होगा वहां पे, देखना। ये सारे काम आपने कहां किए ये तो पता है ना आपको, ये सारे काम आप इस एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर कर रहे हैं। तो आप समवेयर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, और मैंने जानबूझकर इसमें वैल्यू नहीं दी, आई एम नॉट पुटिंग दी वैल्यू हियर, राइट। और मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, इट इज नॉट शोइंग द आंसर। शायद मैंने उससे वो लिसनर अटैच नहीं कराया है। गिव मी 1 सेकेंड गाइस, वेयर इज आवर बटन, ये रही मेरी बटन। इस बटन से एक लिसनर अटैच कराना पड़ेगा बेटा, btn नेक्स्ट डॉट डॉट एड एक्शन लिसनर। कौन सा मेथड है बेटा, एड एक्शन। उसका कोड कहां लिखा हुआ है हमने, दिस में, यहीं पे लिखा है। अब वो बटन काम करने लगेगी बेटा, कि उससे मैंने एक लिसनर अटैच करा दिया, और उसकी कोडिंग कहां की है मैंने, इसी क्लास में की है। आप राइट क्लिक करो समवेयर, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सी, मैं वैल्यू नहीं डाल रहा भाई इसमें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक के देखो, आ रहा है ना मैसेज, प्लीज एंटर योर नेम। मैं चाहता हूं अगर आप इसे देख रहे हो, अगर यहां तक आप इस वीडियो में पहुंचे, तो इसका स्क्रीनशॉट डालना उसके अंदर कमेंट में, राइट। कि इसका मतलब आपने इसको जेन्युइनली बनाया है। जब कोई ये वैल्यू डाल दे, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, जब कोई इंसान इस वैल्यू को डाल दे मान के चल, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बताएं, व्हाट यू हैव टू डू। फिर आपको फादर नेम को चेक करना चाहिए, अल्टीमेटली सारी चीजों को चेक करना चाहिए। या फिर अभी ऐसा करो, बीइंग अ बिगिनर लेवल पर आप सिंपल इतना ही काम करें, राइट। सो अगर सब कुछ ओके है ना इसमें, तो आप एल्स में और आना बेटा, या एल्स में सबसे पहले आपको कनेक्शन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट, कनेक्शन फैक्ट्री, cf इज इक्वल टू न्यू कनेक्शन फैक्ट्री। इससे क्या फायदा होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बना,
जैसे ही तुमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, यानी कि ड्राइवर लोड हो गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। ये सारी कहानी इससे हो गई होगी, राइट? इफ दिस इज ट्रू, इतना काम होने के बाद फिर तो अब क्वेरी लिखनी पड़ेगी, राइट? क्वेरी कैसे लिखते हैं बेटा? जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग क्वेरी। क्वेरी जो डेटा हमें इंसर्ट कराना है उसके अंदर, मैंने कहा इंसर्ट करो डेटा इनटू, किसके अंदर? साइन अप नाम की टेबल में। और इसमें हमें वैल्यूज डालनी होती, वैल्यूज। और यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? जैसे पहली वैल्यू जो थी वो बेसिकली, लेट मी शो यू दिस। ये देखिए, पहला है हमारा फॉर्म नंबर। ये मैं देखो मिस कर गया इस जगह को। सो लेट मी एंटर दिस वन। सबसे पहले तो हमें फॉर्म का नंबर डालना पड़ेगा ना। तो हमने फॉर्म का नंबर किसके अंदर स्टोर कर रखा था? यहां पर सबसे पहले हमें फॉर्म नंबर ले लेना है बेटा। स्ट्रिंग फॉर्म नंबर इज इक्वल टू, वो फॉर्म का नंबर देखना आपने कहां रखा था? ऊपर समवेयर कहीं तो स्टोर किया होगा, रैंडम। और ये रहा नंबर, यहां आ गया बेटा, ये रहा नंबर के अंदर, राइट? तो आप सिंपल जो नंबर आया है, सी, इस जगह पे आके और यहां नंबर में आके स्टोर करा दो। फॉर्म नंबर आ गया बेटा, ऊपर से ही लिया है। आप मुझी को ब्लाइंडली फॉलो करना, जो मैंने वेरिएबल के नाम रखे वही रखिए आप। यहां पे सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको उसमें फॉर्म नंबर लेके आना पड़ेगा। तो प्लस लगाएं, फॉर्म नंबर। उसके बाद डबल कोट्स में फिर सिंगल कोट्स लिखें, क्यों? फॉर्म का नंबर जो करेक्टर टाइप की चीज होती है वो सिंगल कोट्स में होती है। फिर डबल कोट्स का यूज शुरू किया, फॉर्म नंबर प्लस, ये सिंगल कोट्स हमारा हो गया। और इसमें कॉमा लगाएं, राइट? सिंगल कोट्स कॉमा। और उसके बाद फिर क्या लेना है? हमें नाम लेना है, नेम प्लस कॉमा के बाद आपको यहां पर फिर एक सिंगल कोट शुरू करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये सारी कहानी जो है वो ये है कि वेरकर टाइप की वैल्यू को हमें सिंगल कोट्स में लेना पड़ता है। डबल कोट्स में ये क्वेरी हुई हमारी, जो फॉर्म नंबर है इधर से एक सिंगल कोट्स आ गया और इधर से इसे बंद कर दिया। फिर कॉमा से दूसरे को सेपरेट कर, फिर नाम भी तो लेके आना है। तो ऐसे ही हमने यहां पर क्या लिया? नाम ले लिया, राइट? व्हाट वी आर टेकिंग, नेम, सी। ऐसे ये बहुत बड़ा होगा बेसिकली। गिव मी 1 सेकेंड। जैसे डबल कोट्स लगाया, फिर यहां पर इसमें सिंगल कोट्स, जो ये वाला जो सिंगल कोट्स से बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाया, देन अगला सिंगल कोट्स शुरू किया। यहां पर आगे फिर प्लस लगाया, राइट? प्लस लगाने के बाद देन अब क्या लेंगे बेटा? एफ नेम, एफ नेम अगेन प्लस, फिर डबल कोट्स लगाया, फिर सिंगल कोट्स। यहां पर सिंगल कोट्स को पहले बंद करना होता है, कॉमा, और फिर दूसरा शुरू करना होता है। एफ नेम के साथ साथ ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा और इसी सीक्वेंस में। फॉर्म नंबर हुआ, नेम हुआ, फिर फादर के नाम की वैल्यू आ गई एफ नेम। एफ नेम के बाद फिर था डेट ऑफ बर्थ, आई थिंक, राइट? डीओबी। सो अगेन प्लस लगाया और यहां पे हमने डीओबी लिख दिया, राइट? डीओबी प्लस अगेन। देखिए जो चीज यहां से शुरू हुई है, फिर डबल कोट्स लगाया, यही दौर चलता चला जाएगा। मेरे पास ये क्वेरी होगी, मैंने एक फोल्डर बना रखा है इस जगह पे। मैं चीजों को सरल करने के लिए यहां पर मैंने ये क्वेरी लिखी हुई है, राइट? दिस वन, साइन अप।
आप जब यहां जाएंगे तो पूरी क्वेरी को मैंने लिख रखा है, राइट। गिव मी 1 सेकेंड गाइस, दिस वन। इस पूरी क्वेरी को मैंने इस डबल कोट्स के अंदर से लिया, पिन कोड, स्टेट, एवरीथिंग। यहां पर हम आए और आई हैव पेस्टेड हियर, राइट। अब इसको बस हमें समझना है कि किस तरीके से ये हमारी वैल्यू आई है, राइट। तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपको हटानी पड़ेंगी, जैसे ये बैक स्लैश हटा देना। फॉर्म नंबर, हमारे वेरिएबल का नाम क्या था भाई? फॉर्म नंबर, दिस वन। एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। इंसर्ट इनटू साइन अप वैल्यूज, फॉर्म नंबर। यहां से हम आए, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स बंद किया, फिर नेम हुआ। एफ नेम, अगेन सिंगल कोट्स हटाया। ये सारे सिंगल कोट्स मैं हटा दे रहा हूं इसमें से पहले। इसका अलग मेरे पास एक पैरामीटराइज क्वेरी, एक सॉल्यूशन है, बट प्लीज रिमूव ऑल डबल कोट्स, राइट, ऑल बैक स्लैश। इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये मैं आपको अभी समझा दूंगा, राइट। अब चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझो, राइट। सी, इंसर्ट करो डेटा साइन अप वाली टेबल में। फॉर्म नंबर आ गया, यहां से सिंगल कोट शुरू हुआ, यहां पे बंद हो गया, ऐसे नेम हो गया, राइट। थोड़ी बड़ी लाइन जरूर है। एफ नेम, डीओबी। डीओबी के बाद फिर जेंडर लेना है। हमारे जो वेरिएबल का नाम है वो मैच करने चाहिए। ईमेल हो गया। अब जैसे मैरिटल की जगह आपका क्या था? मैरिटल स्टेटस। मैरिटल की जगह पर मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, सिटी, पिन कोड। देन यहां कुछ इश्यू आ रहा होगा ऐसे, राइट। पुट सेमी कॉलन हियर। देखिए तो दूर हो गया। अब जो नॉर्मली स्टूडेंट्स का इश्यू होता है वो बस ये होता है कि सर मुझे आप सबसे पहले तो ये समझाओ, ये डबल कोट्स ये क्या चक्कर होता है। हमें हर वैल्यू को सिंगल कोट्स में लेके आना होता है भाई। जैसे सिंगल कोट्स में ये फॉर्म नंबर हो गया मान के चलो, ऐसे ही कॉमा से वैल्यू को सेपरेट करेंगे। यहां पे आपका नाम हो गया मान के चलो, लेट से दिस इज डीडी। इतना काम लिखा आपने। उसके बाद आपने कहा एफ नेम, डीओबी। हर वैल्यू को सिंगल कोट्स में लेंगे। उसका आपको बैलेंस प्रॉपर बैलेंस प्रॉपर पता होना चाहिए, राइट। यू मस्ट नो द बैलेंस ऑफ इट, यानी कि हर वैल्यू को जो करेक्टर टाइप की है उसे आपको किस में लेके आना पड़ेगा? सिंगल कोट्स के अंदर। इफ दिस इज थ्रू ना, नाउ अब बस इस क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट करना होता है, राइट। सो हाउ वी डू इट? cf डॉट, एक मेथड में आपको बताने जा रहा हूं। cf डॉट, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया था, तुम्हें ध्यान होगा, उसके अंदर stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट, और उसके अंदर इस क्वेरी को हमने लिख दिया। अब ये इस फ्लो को आप पहले एक बार समझिए प्लीज। cf क्या है? कनेक्शन फैक्ट्री का वेरिएबल, राइट, दिस वन। कनेक्शन फैक्ट्री के वेरिएबल का नाम क्या हो गया? cf। cf के अंदर stmt होगा कहीं, देखना। अरे जो स्टेटमेंट टाइप का वेरिएबल था ये वाला,
दिस वन, इसी को तो यूज करूंगा। एसटीएमटी यूज किया, उसके अंदर स्टेटमेंट इंटरफेस में ये मेथड होता है भाई। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेथड का नाम? एग्जीक्यूट अपडेट। जब भी कभी कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड चलानी हो तो इस मेथड का यूज करते हैं। इफ दिस इज ट्रू तो सारा काम हमारा खत्म हो गया होगा। यहां से फिर हम आगे जा सकते हैं, या फिर आप कोई अभी थैंक्स वैंक्स का मैसेज भी आप प्रिंट करा सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन या ऐसे करके कुछ लिख देता हूं मैं अभी फिलहाल। मैंने कहा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, यहां पे लिख दिया नल, और यहां पे लिख दिया कॉन्ग्रेट्स, ऐसे करके एक मैसेज लिख देता हूं। ये डेटा भी मुझे बस इसके अंदर डालना है। सो लेट मी रन इट, एक बार रन करा के देखते हैं। राइट क्लिक, जावा एप्लीकेशन। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें फिल करिए। जैसे मान के चलिए हमने इसमें मोहित नाम का रिकॉर्ड डाला, मोहित, उसके फादर का नाम जैसे मान के चलो रवि, डेट ऑफ बर्थ ले लो आप इसमें, लेट से कोई भी पास्ट की ले लेते हैं, 2010, ये तारीख ले ली हमने, 5 जनवरी 2010, ये हो गया। इसका ईमेल आईडी क्या होगा? दिस वन, मैरिड है। अब इसमें एक गड़बड़ होगी, मैं आपको बता दूं फिलहाल, पहले वो एरर दिखाऊं, चलो पहले वो एरर दिखाता हूं तो मैं, राइट, फिर आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एड्रेस में क्यों, अभी ये चलेगा तो है नहीं, तो अभी मैं फिलहाल ऐसे ही भर देता हूं, राइट। अभी ये चलेगा नहीं प्रोग्राम, तो ऐसे ही फर्जी कुछ वैल्यूज इसमें एंटर करा दे रहा हूं। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाएगी, देखो, दिस इज द एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए जो क्लास आपने यूज की थी, जितनी भी क्लासेस आपने ये यूज की हैं यहां पे, वो सारी इस ड्राइवर के अंदर थी। और ये ड्राइवर किसने बनाया पता है? माई एसक्यूएल वाले ने। तो वो एक जार फाइल देता है, उस जार फाइल को कहते हैं माई एसक्यूएल कनेक्टर। वो आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी। वो कैसे मिलती है मैं आपको बताऊं, हर चीज गूगल करके देखो आप। आज आपको हर कीमत पे ये काम करना है, अदरवाइज मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करूंगा इसमें। डाउनलोड माई एसक्यूएल कनेक्टर जार, ये हमेशा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए चाहिए। ओरेकल होगा तो ओरेकल के कनेक्शन के लिए होगी। तो आप पहली ही लिंक पर क्लिक करें, यहां पे जो ये ऑप्शन आ रहा है ना, सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, आप यहां पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट कर ले, राइट। जैसे ये जिप आ रही है ना, यहां पे जिप, जिप वाली लिंक, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं विंडो पर है, नो थैंक्स। और देखिए ये टॉप राइट में, मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूं, आप देखेंगे तो यहां पे टॉप राइट में आ रहा होगा, राइट, ऑन दिस प्लेस। ये मैं ऑलरेडी आपसे पहले ये कर चुका हूं, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। ये जिप्ड फॉर्म में आता है बेटा। आप इसे राइट क्लिक करें, ओपन विद, जैसे मेरे पास तो एक सॉफ्टवेयर है बिनरा, आपको बट इसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास नहीं है, एक्सट्रैक्ट ना, उसमें से निकाल लेना उस चीज को, राइट। आपने इसे एक्सट्रैक्ट किया, थोड़ा सा वक्त लेता है, टेकिंग सम टाइम। सी, वो एक्सट्रैक्ट होके शायद आ भी गई, राइट, दिस वन। इसके अंदर एक जार होगी बेटा, ये रही, देखो ये रही जार, दिस वन, माई एसक्यूएल कनेक्टर, राइट। इस जार को बेसिकली आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कराना है। इस जार को आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कराना है। तो पहले तो उस जार को चाहो तो आप कहीं बाहर रख लो, जैसे डाउनलोड्स में गया, और देखो इस वाली जार को मैंने यहां से कॉपी किया,
और जैसे मेरे पास तो मैं बच्चों के काम हमेशा ई ड्राइव में करता हूं भाई। यहाँ पे आगे बेसिकली मेरे यहाँ पर रिप्लेस की क्यों बोला, मेरे यहाँ तो ऑलरेडी थी, ये मैंने आपकी खुशी की खातिर किया है, मेरे पास तो थी ये। अब इसे आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करोगे, हाउ यू विल ऐड इन योर प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक करें, आप प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में यहां पे एक ऑप्शन होगा जावा बिल्ड पाथ, यहां से लाइब्रेरीज क्लास पाथ को सेलेक्ट कर, पहले से कैलेंडर को अभी तो किया था ना आपने, ऐसे ऐसे इसको करेंगे आप। क्लास पाथ में गए, ऐड एक्सटर्नल जार, मेरे यहां पर ये सारी चीजें ई ड्राइव में मिलती है, देखो ये रही माई एसक्यूएल कनेक्ट, तुम्हारी जहां हो वहां से ढूंढ लेना ऐसे। ओपन पर क्लिक किया, अप्लाई एंड क्लोज, अब ये एरर नहीं आएगी भाई। आप साइन अप वाले प्रोग्राम में फिर से गए, राइट क्लिक किया, रन एज, और आप अब ये वैल्यू सही से डालो भाई। जैसे मैंने डाला डीडी, या मैं अपना पूरा नाम डाल दूं डीडी सिंह, मेरे फादर का नाम प्रेम सिंह, मैं 81 बॉर्न हूं भाई। बहुत दूर है वो, बट फिर भी आपको ढूंढ के बताता हूं। 81, मेरा जो जन्म है वो अगस्त का है, और मैं 19 अगस्त को पैदा हुआ था। मेल, माई ईमेल आईडी इज dd singh2003 @ gmail.com। मैरिड हूं मैं, यहां पर मैं आगरा से हूं। एड्रेस में पूरा लिखना पड़ेगा भाई, पूरा डिटेल लिख देंगे, फिलहाल अभी आगरा आगरा ही लिख देते हैं दोनों जगह। आपने यहां पर कोई पिन नंबर डाल दिया 282007, स्टेट में आपने लिख दिया यूपी। नाउ एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड हियर, राइट, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अभी भी इसको कोई शिकायत है, इट इज शोइंग सम एरर, राइट, वो एरर आपको पढ़नी पड़ेगी कि एग्जैक्टली इसमें क्या एरर आ रही है, राइट। सो थोड़ा सा ऊपर गए, com.mysql.cj.jdbc exception, डेटा टू लॉन्ग इन ईमेल, यानी कि ईमेल का साइज लिखा होगा छोटा और उसमें वैल्यू हो गई है बड़ी। समझना, इसका जो साइज होगा ना इस कॉलम का वो छोटा होगा, तो आप उसमें थोड़े कम लेटर एक बार फिल कर लीजिए। मैंने सीक्वेंस में तो वैल्यू प्रॉपर डाली होगी भाई। अगर आप इस क्वेरी को यहां पे देखें, मान के चलो क्रम क्या है मेरा, फॉर्म नंबर नेम एफ नेम, फॉर्म नंबर नेम एफ नेम, उसके बाद डीओबी जेंडर ईमेल, डीओबी जेंडर ईमेल, मैरिटल स्टेटस एड्रेस सिटी, मैरिटल स्टेटस एड्रेस सिटी, उसके बाद पिन कोड और स्टेट, पिन कोड और स्टेट। तो ऐसा कर लेते हैं, उस वैल्यू को छोटा कर लो आप, है जैसे ये मैं ऐसे डीडी करके लिख दी वैल्यू, राइट, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, देखिए डेटा चला गया। ये आपको अनुभव से आएगा, राइट। तो फिर आप क्या करना, उस या तो उस कॉलम का साइज बड़ा कर देना, या तो उस कॉलम का साइज बड़ा कर दे, कांग्रेट्स, डेटा चला गया होगा, या फिर ईमेल आईडी छोटी रख लेना अभी फिलहाल। अब आपको ये भरोसा कैसे होगा यहां डेटा आ गया है, आप इस क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट करिए, राइट, देखो ये डेटा आ गया है, देख रहे हैं आप, आगरा आगरा, एवरीथिंग इज स्टोर्ड। ये सारा कुछ मैंने आपकी आंखों के सामने किया है, राइट। आप सिंपल इस लाइन को, जैसे ये लाइन जो है, इस लाइन को मैं कॉपी करके और आपको एक नई जगह पे ले आता हूं। इस लाइन को पहले समझो, आपको मैं 2 मिनट खर्च करना चाहूंगा इसके ऊपर। इंसर्ट इनटू साइन अप वैल्यूज, ऐसे होता है कि भाई
फॉर्म नंबर को तो बाहर निकालना पड़ेगा, हमें तो उसकी वैल्यू चाहिए ना। तो जो डबल कोट्स तुमने यहां से शुरू किया था वो डबल कोट्स यहां बंद हुआ, बट उसके अंदर एक सिंगल कोट्स ले लिया हमने, क्योंकि इस फॉर्म नंबर की जो वैल्यू आएगी उसे सिंगल कोट्स में चाहिए, तो इधर से फिर डबल कोट शुरू किया, ये सिंगल कोट, तो ये इसका बैलेंस है, ये शुरू हुआ और ये एंड हुआ। बट एक कॉलम को दूसरे कॉलम से अलग करने के लिए फिर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर दूसरा जो नाम है उसके लिए फिर सिंगल कोट शुरू हो गया यहां से, डबल कोट्स से। जो ये डबल कोट्स यहां से शुरू किया था वो यहां बंद किया, फिर नाम की वैल्यू आ गई, फिर डबल कोट शुरू हुआ, ये वाला जो सिंगल कोट्स है वो इसका बैलेंस है। फिर कॉमा लगा के दूसरा सिंगल कोट शुरू हुआ। ये डबल कोट्स के अंदर जो चीजें हमें एज इट इज चाहिए होती है उनको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। फिर ऐसे एफ नेम, डीओबी, जेंडर, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, जितनी भी चीजें चाहिए, मतलब सिंगल कोट्स का मतलब वह वैल्यू सिंगल कोट्स में होगी। आपको इसमें से कितना समझ में आया है ये आप मुझे बताना। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखना। और ऐसा करते हैं, स्पेशली फॉर द डाउट सेशंस, संडे वाले दिन रात के 9 बजे इसे लाइव करते हैं। मैं ये एक वॉल पर भी डलवा देता हूं कि हर दिन संडे को रात में 9 बजे हम लोग ये डाउट सॉल्विंग के लिए कनेक्ट हुआ करेंगे। आज के लिए गाइज इसमें इतना ही रखना है। थैंक यू सो मच।